अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज G2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11D और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। मोस्ट प्रोबेबली के 9-10 BC में हो जाए क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं है। देखो पीछे बुक में अगर आप इसके आंसर चेक करोगे ना तो सिर्फ 1 के ए का और 2 के ए मतलब 1 का ए दिया हुआ है और 2 का भी एक आंसर दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ, सेकंड वाले का आंसर नहीं दिया हुआ। ठीक है, क्यों, रीज़न क्या है मैं बताया दूँ। देखो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है, शेप ए के, शेप ए आपके पास क्यूबाइड शेप है, ठीक है, ठीक है, क्यूबाइड शेप है और इसका पार्ट ए का आंसर देखें क्या है। वो कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म्स स्टेट द टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। देखो क्यूबाइड है ना, अगर जे क्यूबाइड है तो क्यूबाइड एक तो ये हाफ बिल्कुल सेंटर से कट नहीं कटना है, ठीक है, एक यहाँ से कटेगा, एक तो ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से हाफ होगा पहली, फिर एक इस तरह से, दो इस तरह से, फिर 3 4। अच्छा, क्यूबॉइड का जो होता है ना, सिर्फ क्यूबॉइड का, वैसे तो तमाम का बेस एरिया प्लस बेस प्लस 1 होगा, ठीक है, यानी कि जितनी भी लाइक अगर क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स का बेस प्लस 1 होता है, ठीक है, सही है। पेंटागन का भी बेस प्लस 1 होगा 5 साइड्स वाली का, ठीक है, 6 साइड्स वाली का भी बेस प्लस 1 होगा, यानी कि 5+1, इसका 6+1 होगा। सिर्फ क्यूब अगर आएगा, क्यूब आएगा, ठीक है, क्यूब के हमारे 8+1 होते हैं। अब 8+1 क्यों होते हैं, उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप क्यूबाइड को गौर से देखेंगे ना, क्यूबाइड को, तो क्यूबाइड के अंदर ये डायगनल्स तो जा रहे हैं, अरे मेरा कर्सर कट गया, ये तो जाते हैं यहाँ से, यूँ भी डायगनली कट होंगे, यहाँ से डायगनली भी कट होंगे, ठीक है, और यूँ भी कट होंगे, यूँ भी कट होंगे, तो ये तो 1 2 3 4 और +1 ये बीच से कटेगा 5। लेकिन इसके अंदर भी 4 प्लेन्स फिट होते हैं, ठीक है, 4 प्लेन्स मज़ीद और फिट होते हैं, इसलिए सिर्फ क्यूब का 8+1 यानी कि 9 होता है, ठीक है, सिर्फ क्यूब का, सही है। अच्छा, बाकी जैसे ये शेप है, ये वाली शेप है, इसकी 1 2 3 4 5 साइड्स है, 5 साइड इसकी रेगुलर पेंटागन है, ऑब्वियसली रेगुलर पेंटागन है क्योंकि यहाँ इन्होंने डैश लगाए, तो 5 प्लस बीच में से 1 होगा, तो इसकी ऑप्शन नंबर बी का, अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो आपका पेंटागोनल प्रिज्म है, ठीक है, पेंटागोनल प्रिज्म है, सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर बेस +1, ठीक है, बेस इसकी कितने साइड्स की है, 5 साइड्स की है, 5+1, इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हम बता रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्रीज का, क्या बता रहे हैं हम, कि कितनी प्लेन्स आ सकती हैं, ठीक है, इसकी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और इसकी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब जो प्रॉब्लम आ रही है ना सवाल में, वो ये है कि आइडेंटिफाई द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है, फिर एक होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, फिर एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब जो यहाँ जो शेप्स है ना, इनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो ना चेंज होती रहेगी। आइडेंटिफाई द एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड स्टेट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। अब इनके ना ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बार बार चेंज होती रहेगी, तो इसके लिए इसका पीछे का आंसर नहीं दिया हुआ। अगर इसका एक्सिस ऑफ होगा, अब इसका एक्सिस चेंज होता रहेगा बार बार, एक्सिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसका तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 ही है, ठीक है, अगर ये यहाँ से घूमता है तो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका 4 ही है अगर यहीं से घूमेगा, फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका भी 4 होगा अगर इस तरह से घूमेगा, रेक्टेंगल है तो 2 बन जाएंगे। देखो अगर ये आप यहाँ से घुमाते हो इसको इस तरह से, ठीक है, ये स्क्वायर है, फ्रंट साइड से घुमाते हो इसको, मैं इसको रिसर्च करता हूँ, ठीक है, ये एक दफ़ा घुमा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा और फिर चौथी दफ़ा, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 हो गया इसका। लेकिन अगर आप इसको डायगनली घुमाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो अब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन देखिएगा कितना होगा, ये वापस अपनी गलत जगह पर आ गया, नहीं आया, एक दफ़ा कंप्लीट हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट हुआ, तो इस तरह से घुमाएंगे तो 2 हो जाएंगे इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, तो इसलिए बार बार चेंज होंगे, इसके 4 भी हो सकते हैं, मे बी 4 और 2, ठीक है, 4 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं इसके, ठीक है। अच्छा, और अगर इसकी प्रिज्म की बात करते हो, इसकी
ये भी प्रिज्म ही था ऑब्वियसली, क्यूबाइड प्रिज्म था, पेंटागोनल प्रिज्म, ठीक है। इसकी अगर आप देखते हो तो इसकी 5 होंगी। 5 कैसे होंगी भला? मैं अगर इसको यहाँ पर बनाता हूँ इस तरह से, अब ये बन जाए मुझसे सही, ठीक है। मैंने कोशिश बड़ी की है कि मैं बनाऊँ तो फिर आपको समझ आ जाए कहानी, ठीक है। एक ये, अरे यार नहीं बन सका ना मुझसे सही। एक दफ़ा घुमा, वापस अपनी पोजीशन पर आ गया, फिर देखो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ गया, फिर देखो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ गया, फिर देखो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ गया। तो ये 5 दफ़ा, अगर 360 टाइम्स इसको रोटेट करोगे तो 5 दफ़ा अपनी असली हालत में वापस आएगा, ठीक है। अगर इसको फ्रंट से घुमाते हो तो, ठीक है। देखो ये एक दफ़ा वापस आ गया पेंटागन, ये फिर पेंटागन बन गया, अभी हेड उसका ऊपर आ गया, 3 दफ़ा हो गया, ये 4 दफ़ा, और ये 5 दफ़ा, ठीक है। ये हो गए टोटल पूरे 5। वापस नीचे तो घुमाए, मैं दोबारा करता हूँ, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। 5 दफ़ा हो गए। अगर आप इसको इस तरह से घुमाते हैं, इस फेस से घुमाते हैं तो 5 हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको डायगनली इस तरह से घुमाएंगे, यूँ ये वाली साइड लेंगे, तो फिर वही रेक्टेंगल शेप सामने आएगी। ये रेक्टेंगल फेस है आपके सामने, तो इसके भी मे बी 4, मे बी 4 और 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ सिमेट्री इसके, सही है। तो इसमें मैं इतना टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा था। अच्छा, अब हम देखते हैं नंबर 9। अच्छा भाई, इसमें लिखा है कि a C shape solid with an internal radius of 6 and a uniform thickness of 1.5 centimeter has a height of 8 centimeter. Okay, find the volume. ओ, मैं इसको वॉल्यूम को बेस एरिया से करूँगा भाई, बेस एरिया इनटू हाइट, ख़त्म हो गई बात। हाइट मेरी दी हुई है 8, ख़त्म बात। बेस एरिया, मुझे ये एरिया चाहिए इसका, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालना क्या मुश्किल है, सही है। ये आपके पास यूँ समझ लीजिए, अगर मैं, मेरे पास एक रेडियस है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस है, और एक और मेरे पास सर्कल है जिसका जो रेडियस हो जाएगा वो 1.5 से प्लस हो जाएगा, ठीक है। और मुझे एरिया चाहिए आधे सर्कल का, सिर्फ ये पार्ट चाहिए। तो सर्कल के, बड़े सर्कल के एरिया में से, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दूंगा छोटे सर्कल के एरिया को, और चूंकि मुझे आधे आधे एरियाज चाहिए इसलिए डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो पाई बाय 2 को कॉमन ले लीजिए, बड़े वाला रेडियस जो कि 6 प्लस 1.5 है, 6 प्लस 1.5 वाला है, माइनस 6 वाला जो कि स्क्वायर है, तो पाई बाय 2, अभी मैं बेस एरिया की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसे कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 3.14 पाई लिख रहा हूँ, 3.14 पाई की जगह अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 7.5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये आ रहा है 31.79। पूरी वैल्यू ले लेते हैं, 31.7925, ये आ गया बेस एरिया, ठीक है। अब इस बेस एरिया को यहाँ इस्तेमाल करते हैं, 31.7925 मल्टीप्लाई बाई, ये मेरी हाइट थी 8, इसको सिंपल 8 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आ रहा है 254.34, और 3 सिग्निफिकेंस फिगर में अगर मैं लेके जाऊंगा तो ये 254 ही रहेगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और हम इसको कहेंगे 3 सिग्निफिकेंस फिगर यहाँ पे लाजमी, ठीक है भाई। अच्छा, ये तो वॉल्यूम तो आ गया, वॉल्यूम का तो पंचायत नहीं थी भाई। अब है मसला टोटल सरफेस एरिया का। देखो टोटल सरफेस एरिया को भी ना, मैं इसको बिल्कुल डिलीट नहीं कर रहा, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। टोटल सरफेस एरिया वही इस्तेमाल करूँगा, मैं इसको प्रिज्म ही समझ रहा हूँ, मैं इसको सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को प्रिज्म ही समझ रहा हूँ, और इसको मैं वही करूँगा, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द शेप प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है पेरीमीटर चाहिए, कोई मसला नहीं है, वही अज्यूम कीजिए ये सर्कल है, ठीक है, और एक और सर्कल है, ठीक है। इस वाले का रेडियस 6 है और इससे नीचे वाले का रेडियस 7.5 है, ठीक है। और मुझे सिर्फ आधा चाहिए सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस आधा चाहिए।
इसमें ये 1.5 है, ये 1.5 है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस छोटे वाले का, ठीक है, और सरकमफेरेंस बड़े वाले का, दो चाहिए। तो सरकमफेरेंस स्मॉल वाले का, उसके लिए मैं 2 पाई स्मॉलर इस्तेमाल करूँगा, और सरकमफेरेंस बड़े वाले का, ये बड़ा वाला कह रहा हूँ उसको, ठीक है, ठीक है। लार्जर से डिनोट कर रहा हूँ, 2 पाई और कैपिटल आर लिखूँगा, लेकिन चूँकि आधा आधा चाहिए इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। पाई छोटे वाले का रेडियस 6 है तो हम इसमें लिखेंगे 6 पाई, और बड़े वाले का रेडियस है 7.5 तो हम लिखेंगे 7.5 पाई। तो अगर आप पेरीमीटर पेरीमीटर में मेरे पास कुछ इस तरह से शेप बनेगी, यूँ करके और यूँ करके, ये साइड आएगी इधर और ये साइड आएगी इधर, कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। ये 1.5 का है, ये 1.5 का है, छोटा वाला है 6 पाई और बड़ा वाला है 7.5 ऑफ पाई, ठीक है। इन सबको चारों को ऐड करना है, 7.5 ऑफ पाई प्लस 6 पाई प्लस 1.5 हो जाएगा 3, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई करवाना है। हाइट कौन सी भला इसकी, मैंने ये बेस एरिया मैंने ले लिया और ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, तो हाइट इसकी हो जाएगी 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया मैंने कहीं निकाला हुआ है, ये रहा मेरा बेस एरिया 31.7925। मैं पूरी वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं एंड में तो राउंड ऑफ कर ही रहा हूँ ना। 7.5 ऑफ पाई, ओके, 7.5 पाई की वैल्यू 3.14 ले रहा हूँ मैं, प्लस 6 टाइम्स ऑफ पाई की वैल्यू 3.14 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ रहा है 363.12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया 31.7925, तो ये आ रहा है 63.585 प्लस 363.12, ये आ रहा है 426.705। और 3 सिग्निफिकेंस फिगर में राउंड ऑफ करना है तो ये 7 इस 6 को एक नंबर से इंक्रीज़ करके 7 बना देगा, 427 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया हमारा मसला ही ख़त्म, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को इसके साथ ही देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 भी छोटा सा ही है, वही सब कुछ दिखाना है। 10 में प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह के कॉन्सेप्ट है बस। तो स्केच, ये क्या किया है, स्केच द प्लेन्स ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द प्रिज्म। ये कुछ मुश्किल है पहले पार्ट के लिए। एंड स्टेट द ऑर्डर रोटेशन, स्केच द प्लेन। अच्छा, इसमें तो दो ही हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आइसोसलेस है। तो जो दो साइड्स बराबर हैं तो उसके दो एंगल्स ऑपोजिट वाले बराबर हो गए, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये वाला भी बराबर होता तो इसके स्केच जो है ना 3 हो जाते, क्योंकि बेस 3 + 1 4 हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पर इसके प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें 2 होंगे। अच्छा, बनाने तो है नहीं, इन्होंने बनाने को तो बताने को तो नहीं बोला है। अगर मैं पहली एक शेप जो बनेगा इसके अंदर, वो बनेगा यहाँ से, इधर से जाएगा इस तरह से, इधर से जाएगा इस तरह से, एक इधर से ये और एक इधर से ये, ठीक है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसकी यहाँ से बनेगी, एक ऐसे बनेगी और दूसरी इसकी सेंटर से बनेगी, ठीक है, जो बीच से कट होती है, ठीक है, इस तरह से एक बीच से कटेगा ये दो पीसेस में कटेगा प्रॉपर, ठीक है, सिर्फ दो पीसेस में, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ तो ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी, ये साइड कम हो जाएगी, और अगर यहाँ से कट करता हूँ तो ये साइड कम हो जाएगी, ये साइड ज़्यादा हो जाएगी, सिमेट्री नहीं बनेगी। अच्छा, इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, इस वाले की ऑप्शन 2 की बात कर रहा हूँ, इसकी 2 होगी, ठीक है, क्योंकि एक तो ये यहाँ से घूमेगा और एक के सेंटर से घूमेगा, तो इसकी 2 होंगी। ऑप्शन नंबर 2 का इसका आंसर 2 आएगा, सही है। अच्छा, इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाने की अगर हम कोशिश करेंगे तो इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास 2 बनेगी इस वाले की, एक तो यहाँ से बनेगी और एक यहाँ से बनेगी, ठीक है, 2 बनेगी इसकी। और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो भी 2 ही होगा, ठीक है, कि एक इसको यहाँ से घुमाएंगे और एक इसको यहाँ से घुमाएंगे, ये इसका ऑप्शन नंबर 2 का आंसर भी 2 ही आएगा। और अगर इसकी बात करें तो ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो बस एक बीच में बनेगी इस तरह से, ऐसे एक यूँ एक यूँ एक यूँ और एक यूँ, ठीक है, ये इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी बस, दैट्स इट, बीच में।
इसकी एक ही बनेगी, और इसकी कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। मैं अगर इसको यहाँ बीच से यहाँ से भी घुमाऊंगा तो भी डिफरेंट रहेगा, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका मिलेगा नहीं, नो एक्सिस, इसका नो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए जो है नीचे हमारे पास एक तरफ भी इसका एक्सिस होना चाहिए। ये पैरेललोग्राम में टिल्ट है, इसके एंगल्स डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। 90 डिग्री हमारे पास कहीं पर भी नहीं मिल रहा है इसमें, तो इसलिए इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये छोटा सा सवाल था, इसलिए मैंने इसके साथ करवा दिया। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।